बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज हम आपके लिए एक और नया इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप लेकर आए हैं जिसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। प्लैनेटरी कंडीशंस कैसी हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं, और कोई भी आदमी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या उस स्टेचर पर पहुँचता है तो वो प्लैनेटरी कंडीशंस क्या होती हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्यूटन है इनके और इमरान खान के साथ के जो डेट ऑफ बर्थ हैं इनमें सिर्फ 2 दिन का फ़र्क है। इमरान खान साहब जो हैं वो 5 अक्टूबर को पैदा हुए थे और प्यूटन 7 अक्टूबर को पैदा हुए। तो प्यूटन का हॉरोस्कोप आप देखिए। प्लैनेटरी कंडीशन: सन इन लिब्रा, सैटर्न इन लिब्रा, मर्करी इन लिब्रा, Venus in Scorpio, Mars in Sagittarius, Rahu in Aquarius, Jupiter in Taurus, Moon is in Gemini, Ketu is in Leo। ये इनकी टोटल प्लैनेटरी कंडीशन। और इनका जो मून है वो है जेमिनाई में, और इमरान खान जो है वो 2 दिन पहले इनसे पैदा हुए हैं 5 अक्टूबर को। उनका मून है टॉरस में। तो उनका मून एफ्लिक्टेड है, इनका मून पॉजिटिव है। तो जब भी ये बात मैंने हमेशा ये कही है कि अगर आप किसी का हॉरोस्कोप पढ़ रहे हैं तो आपको अगर कोई बात उसमें समझ नहीं आती, या बात पल्ले नहीं पड़ती कि हॉरोस्कोप को क्या पढ़ना है, तब मून की कंडीशन से सिर्फ देख लें। अगर किसी भी आदमी के जायचे में मून की वैल्यू नेगेटिव निकलती है तो आप समझें कि उसकी ज़िंदगी में सुख नाम की चीज़ कोई नहीं आनी। टेंशन, एंग्जाइटीज़ बढ़ेंगी, डोमेस्टिक पीस कभी नहीं होगा, एक लाइफ में एक्सूबरेंस होती है वो कभी नहीं आएगी। सो बहरहाल इसी वजह से इमरान खान आजकल ज़ेर हिरासत हैं। और अगर आप प्यूटन को देखें तो वो इस वक्त अपने ज़िंदगी के उस पीक पर हैं जहाँ पर उन्हें अब दोबारा सेलेक्ट किया गया। सो हॉरोस्कोप पढ़ते हैं। सैटर्न इन लिब्रा विद सन इन लिब्रा विद मर्करी इन लिब्रा। इसका मतलब ये है कि कम अज़ कम ये तीनों लिब्रा का लॉर्ड वीनस तो अपने घर में मौजूद नहीं है, लेकिन तीनों मुख्तलिफ प्लैनेट उठकर आपके पहले घर में आकर बैठे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करने के लिए आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। अगर हम मून से देखें तो ये 5th और 9th में बनता है। 5th अगेन पब्लिक का और 9th अगेन इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है सन, राहु और मून का, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन इस वजह से है कि सारे के सारे बड़े सैयारे जो हैं बम्बई मीडिएटर्स उनके जो बहुत दिन ट्राइन में बैठे हुए हैं। 5वें का लॉर्ड पहले घर में बैठा हुआ है, 9वें का लॉर्ड पहले घर में बैठा हुआ है, और सन के साथ मर्करी सैटर्न का कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज देता ही है। ये बात याद रहे, मेरे पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई और मैंने हमेशा ये कहा कि जब भी आप किसी अमीर आदमी का हॉरोस्कोप देखें तो उसको जज करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जिस हॉरोस्कोप में बड़े सियारों के ट्राइन्स हों और उनके एस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे बने हों और वो प्लैनेट्स बाय बर्थ स्ट्रॉन्ग हों, तो हर हाल में आदमी तरक्कियाँ करता ही है, जिसकी वजह से ज़िंदगी में अरूज मिलता ही है। तो ये फेम के एतबार से अब आप ये देखिए कि रशिया का हेड होना और कई एक सालों से उसका हेड रहना, ये कतई तौर पर कोई भी ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। ये एक फेम, और एक ऐसी फेम की एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ है जहाँ पर आदमी जाकर वर्ल्ड फेमस होने के करीब पहुँचता है। और इमरान खान साहब और इनके दरमियान में जो फ़र्क है वो ये है कि इमरान खान का मून एफ्लिक्टेड है, इनका मून एफ्लिक्टेड नहीं है। अगर उनकी ज़िंदगी को आप कंपैरिजन में लाएँ तो उनकी ज़िंदगी में हमेशा स्ट्रेसेस रहे हैं, साजिशें रही हैं, लाइफ में वो खुशियाँ नहीं रहीं। इज़्ज़त मिली ये अलग बात है, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में कभी भी कंटेंटमेंट नहीं थी। तो ये बड़ा अजीबोगरीब किस्म के कॉम्बिनेशंस हैं। लेकिन ये जब इतने प्लैनेट्स अपनी ज़िंदगी में ट्राइन में बैठें और बंदे के स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स बैठे हों, और ख़ास तौर पर सैटर्न का स्ट्रॉन्ग होना, इस बात की इंडिकेशन है कि जो आपकी ज़िंदगी का लेटर स्टेज होगा वो अल्टीमेट आपको राइज़ देगा। सो इसलिए प्यूटन के जो हैं उनकी जो आने वाली ज़िंदगी है इसमें वो राइज़ अभी और करेंगे। और स्पेशली जब जुपिटर ट्रैवल करेगा जून 2024 में
तो यहाँ से उनकी ज़िंदगी का और नया बड़ा राइज शुरू हो जाएगा जो उनको अल्टीमेट स्टार बना देगा। तो आई थिंक कि जितना भी इस वक्त रशिया की आज हिस्ट्री रही है पीछे, तो प्यूटन मुझे उसमें से वो ख़ास फ़र्द नज़र आते हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक छाप छोड़ कर जाएंगे जो इमॉर्टैलिटी की तरफ लेकर जाएगी। जब हम ये देखते हैं कि आदमी अपनी ज़िंदगी में अपनी मौत के बाद इमॉर्टल रहेगा तो उसके लिए 12th हाउस देखा जाता है। तो इनका सन से 12th हाउस जो है वो है वर्गो, जिसका लॉर्ड मर्करी है और मून से ट्राइन में बैठा है, क्योंकि मून मर्करी में बैठा हुआ है, जेमिनी में बैठा हुआ। तो इसी तरह अगर हम देखें सन से अगर इसको पढ़ रहे हैं तभी वो मर्करी बनता है, अगर मून से पढ़ेंगे तो फिर टॉरस बनेगा, जिसका लॉर्ड फिर घूमकर अल्टीमेट मर्करी ही बनता है। मून का 12th हाउस बनता है क्योंकि जेमिनी है, टॉरस बनेगा। टॉरस का लॉर्ड वीनस इन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का लॉर्ड जुपिटर, मार्स इन सेगिटेरियस, जुपिटर्स हाउस, जुपिटर इज़ इन टॉरस, टॉरस फिर आगे से वो मार्स, तो वो वहाँ से 6 में बैठे हुए। तो ये सारी की सारी प्लानिटरी कंडीशन एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉम्बिनेशंस को डील करती हैं, जिसकी वजह से इमॉर्टैलिटी होगी और ये आदमी अपनी ज़िंदगी में लंबी ज़िंदगी पाने के बाद जब इनकी ज़िंदगी में आखिरी स्टेजेस आएंगे तो ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी स्टेजेस में अल्टीमेटली होगा और ये मॉर्टेलिटी की तरफ जाएगा। ये आदमी इतना फेमस है कि इसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। सो मैंने आपको डिस्कस आपसे इसलिए किया कि आपको ये एंगल भी एक याद रहे कि एस्ट्रोलॉजी में ये